हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू टॉपिक दैट इज़ एग्रीगेशन। एग्रीगेशन एक छोटा सा टॉपिक है, एक ही पैराग्राफ का है एनसीईआरटी के अंदर, ओके, बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये हमें 10th में भी था, इवन थोड़ा सा पार्ट अगर इसका देखें तो 9th में भी आपको मिलेगा इन द सीबीएसई फॉर्मेट। एंड यहाँ पर भी वो टॉपिक है दैट इज़ एग्रीगेशन। सो स्टार्ट करते हैं एग्रीगेशन। व्हाट इज़ एग्रीगेशन? एक्चुअली आगे जाकर हम क्या पढ़ने वाले हैं, वी आर गोना डील विद सेल, वी आर गोना डील विद टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ये सब चीज़ों के साथ हम क्या करने वाले, डील करने वाले। सो देयरफॉर व्हाट इज़ एग्रीगेशन, ये पता होना इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस स्टार्ट विद एग्रीगेशन। सो व्हाट इज़ एग्रीगेशन? दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एग्रीगेशन मतलब क्या होता है पता है? एग्रीगेशन मतलब कमिंग टुगेदर। अगर हम एक सिंपल भाषा में बात करें, व्हाट इज़ एग्रीगेशन? सो एग्रीगेशन इज कमिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर। ओके, अब समझो बात को। कमिंग टुगेदर मतलब क्या? जैसे कि हमने देखा है, वी नो, क्या पता है हमें कि सेल से क्या बनता है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स मेक्स टिश्यू। ओके, अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज मेक्स ऑर्गन, a group of organ makes organ system, and then a group of organ systems make organism. ये मोस्टली हम सबको पता है, राइट? सबको पता है। सो अगर आप बात करोगे सेल की, ओके, एक स्टेटमेंट है एनसीईआरटी के अंदर, अगर एनसीईआरटी के अंदर नहीं गिवन है तो आपको पता होना चाहिए, दैट इज as organization increases, या फिर और as aggregation increases, aggregation upgrades is a good word, upgrades the function and its complexity increases, complexity changes, लिखो changes। अब सुनने में बहुत टफ लग रहा होगा, मैम ये क्या बता दिया, ओके, बट एग्रीगेशन समझना है तो ये स्टेटमेंट, अगर ये स्टेटमेंट समझ में आ गया मतलब एग्रीगेशन समझ में आ गया, इट इज़ ऑल अबाउट एग्रीगेशन। सुनो, ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन? ये जो सेल है, ये जो टिश्यू है, ये जो ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, इसे हम क्या बोलते हैं? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है हमारे पास? ये जो मैंने लिखा है, ये क्या है हमारे पास? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप बात करोगे हमारे पास, ओके, जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, ओके। So unicellular organism generally क्या, हाँ, unicellular organism obviously belongs to cellular level of organization, okay। अगर आप देखोगे पैरामीशियम, ओके, पैरामीशियम ना लो, हाइड्रा ले लो, ओके, क्या ले लो? हाइड्रा। हाइड्रा में क्या होता है? टिश्यूज होती है, राइट? हाइड्रा, या फिर एग्जाम्पल स्पायरोगायरा, ये क्या है हमारे पास? दीज आर लोअर ऑर्गेनिजम्स, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें इतना वेल डेवलप सिस्टम नहीं है, ओके। दे आर टिश्यू लेवल, ये क्या है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसको बिलोंग करते हैं? टिश्यू लेवल को बिलोंग करते हैं। मतलब मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन समझा रही हूँ, ये क्यों बता रही हूँ आपको? ऑर्गेनाइजेशन समझा रही हूँ कि कुछ ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं सेल्स से, कुछ बिलोंग करते हैं टिश्यूज से, बट जो टिश्यूज से बिलोंग करते हैं उनमें सेल्स भी होते हैं, ओके। सो दिस इज द पॉइंट। सो ये जो टिश्यू बना होगा, ये किससे बना होगा? सेल से बना होगा। अगर हम बात करें ह्यूमन्स की, ओके, किसकी बात करें? ह्यूमन्स की। वी आर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज वी आर हायर ऑर्गेनिजम्स। हम क्या है? हायर ऑर्गेनिजम्स है। इट्स सो सिंपल, ओके। सो देखो,
जिसमें जो पार्ट प्रेजेंट होगा, किसी में ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट, जैसे हमें क्या प्रेजेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, वी हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम, वी हैव दिस एंड वी हैव दैट, बहुत सारी नर्वस सिस्टम हमारे पास। तो ये क्या है, ये ऑर्गन सिस्टम हो गया, क्योंकि ब्रेन एक ऑर्गन है, उसका एक सिस्टम है पूरा बिल्डअप बॉडी में, दैट इज ऑर्गन सिस्टम। ओके, एंड हमारे अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स जैसे प्रेजेंट है, देयरफॉर वी आर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हाइड्रोस्पायरोगारा की बात करें तो दैट टिश्यू लेवल, बिकॉज उनमें सिर्फ क्या प्रेजेंट है, डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज प्रेजेंट है, फिर एक ही टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट है। ठीक है, अब समझो ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ गया आपको। एज ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीजेस, अब ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जैसे हम नीचे जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन दिख रहा है, राइट। ओके, ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, या फिर एग्रीगेशन, मतलब ये जो कमिंग टुगेदर वाला पॉइंट है, अगर यहाँ पे देखोगे सिर्फ बहुत सारे सेल्स है, यहाँ पे बहुत सारे टिश्यूज एक साथ आए, ऑर्गन बनाए, तो एग्रीगेशन अपग्रेड्स, इंक्रीजेस, अपग्रेड्स मतलब क्या, इंक्रीजेस द फंक्शन एंड कॉम्प्लेक्सिटी चेंजेस। अब इसको बताती हूँ मैं। ओके, आई एक्सप्लेन दिस। ओके, मैं इसको रफ करती हूँ। ओके, बिकॉज मुझे समझाना है फंक्शन एंड कॉम्प्लेक्सिटी चेंजेस। नोट डाउन कर लेना पॉज करके अच्छे से, एकदम कड़क। ओके, सुनो अभी बात को, आपको समझा दे फंक्शन एंड कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, अगर आप देखोगे, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग इसका, किसका, हार्ट का दिल हमारा। ओके, हार्ट के अंदर हमारे पास क्या है, कार्डियक सेल्स है, क्या है, कार्डियक सेल्स। कार्डियक सेल्स क्या बनाएंगी, कार्डियक टिश्यूज़ बनाएंगी। कार्डियक टिश्यूज़ क्या बनाएगी, कार्डियक टिश्यू बनाएगी कार्डियक ऑर्गन, कार्डियक ऑर्गन। उस कार्डियक ऑर्गन को हमने क्या बोला, हार्ट बोला। ओके, उसको क्या हमने बोला, हार्ट बोला। कार्डियक ऑर्गन बना क्या बनेगी, कार्डियक सिस्टम, कार्डियक सिस्टम। उसको हमने क्या बोला, हमने उसको बोला कार्डियक, सॉरी हमने उसको क्या बोला, सर्कुलेटरी सिस्टम। ये बात क्लियर है सबको, ये बात क्लियर है। ओके, ठीक है, अब समझो बात को। ये हो गया उसका क्या, कॉम्प्लेक्सिटी के बाद ये क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी की सेल्स थी, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना। ये क्या हो गया, हमारी कॉम्प्लेक्सिटी की बात हो गई कि वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है। अब बात करते हैं फंक्शन की। अब समझना फंक्शन, कार्डियक सेल्स का फंक्शन क्या होगा, कार्डियक सेल्स का फंक्शन होगा बेसिकली रिलीज केमिकल्स। जो भी उसे हार्मोन्स चाहिए होगी, जो कुछ भी चाहिए होगा हार्ट को वर्क ऑन करने के लिए, वो सारे रिलीज ग्लैंड्स, वो जो पर्टिकुलर ग्लैंड्स होंगी वो कहाँ पर होगी, हार्ट के अंदर होगी। सो ये जो सेल क्या करेगी, ये फंक्शन करेगी, ये एक्ट एज क्या, एक्ट एज ग्लैंड्स। क्या किसकी तरह एक्ट करेगी, ग्लैंड्स की तरह एक्ट करेगी। अगर हम बात करें कार्डियक टिश्यू की, किसकी बात करते हैं, कार्डियक टिश्यू की, तो कार्डियक टिश्यू विल हैव अनदर फंक्शन। ओके, कार्डियक टिश्यू का क्या होगा, एक अनदर फंक्शन होगा। जैसे कि कुछ टिश्यूज वहाँ पे प्रेजेंट है हार्ट के अंदर, वॉल्व्स इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल, वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, वॉल्व प्रेजेंट है। ओके, वो जो वॉल्व है वो भी क्या एक टिश्यू है, राइट, वो भी क्या है, टिश्यू है। इसका फंक्शन क्या होगा, अब बहुत सारे टिश्यूज होती है, इसका फंक्शन है हमारे पास अवॉइड बैकफ्लो। अब हार्ट में n नंबर ऑफ टिश्यूज होती है, मैंने वॉल्व का एग्जांपल दिया। ओके, मतलब यहाँ पे इसका फंक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। कार्डियक ऑर्गन, हार्ट का क्या फंक्शन है, पंपिंग, हार्ट पंप करेगा तभी तो क्या होगा, फ्लो होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या फंक्शन है, सर्कुलेटरी सिस्टम हैव द फंक्शन ऑफ प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, एंड उससे वो क्या करता है, CO2 भी जमा करता है, टेक, ये एक फंक्शन हो गया। ओके, एंड टेक आउट CO2 एंड वेस्ट। सेल्स, ये सारा ये कहाँ पे, टू सेल। तो ये सारा प्रोवाइडेशन या फिर लेके आने का, लेके जाने का काम कौन करेगा, ये करेगा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखो समझो बात को, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रही है, कॉम्प्लेक्सिटी हमारी इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है, एंड फंक्शन क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, अपग्रेड हो रहे हैं। ओके, कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे सिर्फ ग्लैंड्स थे, कुछ ना कुछ केमिकल रिलीज करेगी, यहाँ पे वॉल्स है, वो क्या करेगी, अवॉइड करेगी बैक फ्लो। कार्डियक ऑर्गन पंप करेगा, राइट, एंड कार्डियक सिस्टम क्या करेगा, पूरे लेके जाएगा ऑक्सीजन वगैरह। मतलब क्या आप समझ पा रहे हो, एग्रीगेशन जैसे क्या हो रहा है,
ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रहा है, एग्रीगेशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे फंक्शन एंड केमिकल चेंजेस उसमें आ रहे हैं. ओके, सो दिस इज एग्रीगेशन. आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा. थोड़ा सा देखो, दिमाग के अंदर थोड़ा सा डालो. ओके, थिंक अबाउट दिस टॉपिक. दिखने में बहुत सिंपल है बट समझने के लिए भी उससे ज़्यादा सिंपल है. ओके, अब इससे क्या हो गया, नए नए फीचर्स हमें मिलेंगे, नए नए फंक्शंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे एनसीईआरटी बता रही है. ओके, एक और एक टर्म आता है यहाँ पर, ये नोट डाउन कर लेना प्लीज़. ओके, अच्छे से नोट डाउन करना है, ठीक से नोट्स बनाने हैं सबने, और एनसीईआरटी साथ में लेके बैठने में हर एक लेक्चर में आपको बताती हूँ. प्लीज़ डोंट अवॉइड योर एनसीईआरटी बिकॉज दैट इज़ द सोल ऑफ योर पूरा नीट का प्रिपरेशन. दैट्स सो सिंपल. अब देखो देखो समझो एक बात को, दैट इज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारे पास. ओके, जैसे हमारा कॉन्शियसनेस अभी हो गया ना, एंड तो ये एक जनरल पॉइंट है. इट इज़ नॉट रिलेटेड टू आइदर दिस और दैट, ये कुछ नहीं है. जैसे एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, दैट इज़ इट इज़ सेल्फ इवॉल्विंग. मतलब बेसिकली डेफिनेशन, अगर हम बात करें, एग्रीगेशन टॉपिक ख़त्म करते हैं, अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, सो अगर हम बात करें डिफाइन, रुको मैं ठीक से बताती हूँ आपको. डिफाइन लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, तो हाउ यू विल डिफाइन लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो जैसे हम क्या बोलते हैं, जब पर्टिकुलर इंसान, मतलब पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म दैट कैन वॉक एंड टॉक एंड रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलस एंड दिस, वो ऐसा वैसा. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये हम अभी तक छोटे बच्चों वाली डेफिनेशन बता रहे हैं, बट अगर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वी हैव अ न्यू डेफिनेशन. पर्टिकुलरली हम किसी को लिविंग ऑर्गेनिज्म कब बताएंगे, जब वो क्या होगा, जिसमें 4 पॉइंट होने चाहिए. इट शुड बी सेल्फ इवॉल्विंग. ओके, सेकेंड इज सेल्फ रेगुलेटिंग. थर्ड सेल्फ इमर्जिंग. and fourth it should self conscious, जिसको हमने क्या बोला, respond to stimulus. मतलब पर्टिकुलरली जो, या फिर सेल्फ ना लिखो, सिर्फ कॉन्शियस लिखो. ओके, सो पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म हम किसे बोलेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म उसे बोलेंगे द वन हु इज सेल्फ इवॉल्विंग, जो खुद ग्रो करने का ट्राई कर रहा है. उसके सेल्स, उसका ये वो सारी चीज़ें इवोल्यूशन के थ्रू जा रहे हैं. हर रोज़ एक्सटर्नल मतलब फैक्टर्स आ रहे हैं उसे परेशान करने के लिए. स्टिल द पर्टिकुलर बॉडी इज़ नॉट गिविंग अप. हम बीमार होते हैं एंड वी फील लाइक हम मर जाएंगे, बट हम मरते क्या नहीं. हमारी बॉडी क्या होती है, इवॉल्व होती है. हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं. हमारे सेल्स क्या हो रहे हैं, डे बाई डे ग्रो कर रहे हैं. ओके, इवॉल्व हो रहे हैं. वहाँ पे क्या शो हो रहा है, वहाँ पर अगर हम वेरिएशन शो हो रहा है एंड उससे क्या हो रहा है, हम सर्वाइव कर रहे हैं. सेल्फ रेगुलेटिंग, हमारी बॉडी खुद को रेगुलेट करना जानती है. अगर यहाँ पे चोट लगे तो वो वैसे की वैसे नहीं रहती, बॉडी उसको रेगुलेट करती है. सो वी आर सेल्फ रेगुलेटिंग एनिमल्स. वी मीन्स इन द सेंस लिविंग ऑर्गेनिज्म. वी आर सेल्फ एमर्जिंग. अगर कोई इमरजेंसी है तो हमें पता है कि खुद क्या करना है, कैसे करना है. हमारी बॉडी को पता है. अगर ठंड लग रही है तो वो क्या कर देता है, इमरजेंसी है भाई. भूख लगी तो क्या करना है, इमरजेंसी है. सो वी नो हाउ टू डील विद दिस. कॉन्शियसनेस, अगर भूख लगी है बट खाना नहीं है हमारे पास, हमारी बॉडी क्या कर देता है, फैट्स प्रोटीन जो बॉडी में होते हैं उसको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देता है. सो दैट इज़ व्हाट सेल्फ एमरजेंसी. अगर कोई इमरजेंसी है तो वो क्या करेगा, वो तुरंत कुछ ना कुछ करेगा. किसी ने अटैक किया बॉडी के ऊपर फॉरेन पार्टिकल्स ने, तो वो उसके ऊपर भी ये करेगा. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्शियसनेस. अगर हम ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया लास्ट लेक्चर में. सो जस्ट गो एंड वॉच दैट लेक्चर. ओके, सेल्फ अभी ठीक है, एक बात बता देते. कॉन्शियसनेस इज दैट पर्टिकुलरली कि हम कॉन्शियस है अगर हमारे साथ कुछ हो रहा है. ओके, एक्सटर्नल स्टिमुलस, लाइट, वाटर, हीट, ये सब अगर आ रहा है तो हमें पता है कि खुद को प्रोटेक्ट कैसे करना है. फिर बॉडी को पता है कि उसे खुद को प्रोटेक्ट कैसे करना है. दैट इज़ हमारा कॉन्शियसनेस. हम एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट करते हैं. वी शो सम रिएक्शन टूवर्ड्स इट. सो दैट इज़ हमारा क्या, ये. सो अगर नेक्स्ट टाइम आपसे कोई पूछे व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर सेल्फ इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, सेल्फ इमर्जिंग एंड कॉन्शियस ऑर्गेनिजम्स. सिंपल. आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा एग्रीगेशन से रिलेटेड. एंड वो जो पैराग्राफ होगा एनसीईआरटी के अंदर वो भी आपको क्लियर हो गया होगा. ओके, आई एम गोइंग पैराग्राफ बाय पैराग्राफ बिकॉज एनसीईआरटी को रेफर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है.
आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा जो कुछ भी है. जस्ट गो एंड रीड आउट NCERT. आपको एक लाइन में भी आई डोंट थिंक सो कि कोई डाउट रहता होगा. ओके अगर कोई डाउट है तो जस्ट रीवॉच द लेक्चर, आपके डाउट्स श्योरली क्लियर हो जाएंगे. बिकॉज बिफोर मेकिंग एनी लेक्चर और रिकॉर्डिंग एनी लेक्चर आई पर्सनली थिंक ऑन पर्टिकुलर टॉपिक कि ओके किस वर्ड पे किसको डाउट आ सकता है. सो I'm trying my best. Okay, so okay fine, thank you so much for watching till the end. Thank you so much. चलो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को. See you in the next lecture. Bye.